हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी और उत्तराखंड ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो हमारा है 13 जनपदों में से चमोली का, ऑप्शन बी, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, और सबसे कम चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा गया है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पर हो जाएगा ए का थर्ड, यानी कि तीसरा है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आप यहाँ पे पूछा है, तो न्यूनतम में ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ, चंपावत है, तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। 3, 4 देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, अधिकतम जनसंख्या वाला हमारा हरिद्वार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4, 2 और हाईएस्ट नेक्स्ट क्या बोला, अधिकतम साक्षरता वाला जिला, तो अधिकतम साक्षरता वाला में देहरादून हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल एरिया वाइज अगर बात करते हैं, हमारे उत्तराखंड है 19वें नंबर पर। कौन से नंबर पर है, 19वें नंबर पर था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की 2 यूटीज़ होने के बाद, लद्दाख और जम्मू में विभाजन होने के बाद जो है अब 18वें स्थान पर आ गया है। अब ये जो आपका पेपर यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का ये जो पेपर आया था, इसमें आप लोगों का ऑप्शन 18 नहीं है, तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 18 दिया होता तो फिर आप 18 टिक करते। ठीक है, फिर ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर पर है। ठीक है, और 1.69% क्या है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का। तो ये याद रखना। अब ऑप्शन आएगा 18वां, तो 18वां स्थान है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीवाईक्यूज़ करा रही हूँ, तो पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर चलेगा। यहाँ पे बोला गया है, द हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट लाई इन बिटवीन, यानी कि हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट जो है ये किसके बीच में है। आप लोगों को मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी मैराथन क्लास कराई है, वहाँ पर मैंने आपको कराए हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट की, है ना। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो है किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में लाई करता है, तो ये गंगा मैदान और शिवालिक के बीच में, तो गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच में है। एक आता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना, महान और लघु हिमालय के बीच में है। फिर एक आता है MBT, कौन सा आता है, MBT यानी कि मैन बाउंड्री थ्रस्ट, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में लाई करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो देखो, यहाँ पर पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल। ये 2021 लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और लोअर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जब प्रश्नगत, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर उत्तरकाशी। क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी है। सबसे बड़ा तो चमोली है 8,030 वर्ग किलोमीटर में, सबसे छोटा हमारा 1766 वर्ग किलोमीटर में चंपावत है, और उसके बाद फिर आता है उत्तरकाशी का, मैंने अभी बताया था, उत्तरकाशी का 8,016 आ जाएगा, फिर पिथौरागढ़ का 7,090 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो हमारे उत्तराखंड की वो कौन सा जनपद है जिसकी सीमा राज्य के ही 7 जनपदों के साथ साझा होती है। ये है पौड़ी गढ़वाल। कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल जिला का मुख्यालय है ना। पौड़ी गढ़वाल जिले, पौड़ी जो है ना गढ़वाल जिले का मुख्यालय है, और ये जिला वृत्ताकार रूप में है, जिससे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल से जुड़ा हुआ है। और
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? स्विट्ज़रलैंड। किसके? स्विट्ज़रलैंड के प्रतिरूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत सारे पौराणिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये यूकेपीएससी आरओ प्री का जो पेपर हुआ था 2023, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज? उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तराखंड की सीमा 2 देशों के साथ लगती है, एक हमारा चाइना है और दूसरा नेपाल है। तो उत्तर में तिब्बत यानी कि चाइना और पूर्व में नेपाल के साथ। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वालों में पिथौरागढ़, चमोली और कौन सा उत्तरकाशी आ जाता है, और नेपाल के साथ यूएस नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो टोटल कितने हो गए हैं? 5, है ना। इन दोनों, जो हमारा पिथौरागढ़ है, देखो यहाँ पर क्या है आप लोगों का, चमोली, ठीक है, चमोली हो गया, उसके बाद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत। तो टोटल 5 हो गए। अब इसमें से पिथौरागढ़ जो है वो दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नैनीताल नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग नहीं करता है, बागेश्वर नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ उत्तराखंड इज अबाउट, यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल लगभग है। सो हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन में 53,000 है, तो हम 53,000 यहाँ पे टिक कर देंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। और परसेंटेज में वैल्यू है 1.69%। चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। जब तक जम्मू कश्मीर था तब तक 19वां स्थान था। पीछे जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है ना, वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में 19 दे रखा है, तो फिर आप 19 लगाते। अगर 18 दिया होता तो फिर आप 18 लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेपीएससी आरओ प्री 2021 में जो पेपर हुआ, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरियाज। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम आपने लगाना था, आरोही क्रम लगाना था। तो इसमें आरोही में क्या था, जब डिसेंडिंग की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले कौन सा? चंपावत आता है 1766 वर्ग किलोमीटर, फिर रुद्रप्रयाग आता, फिर बागेश्वर आता है, ठीक है। घटते, एक तरीके से घटते हुए क्रम में, घटने के बाद घटते हुए आगे बढ़ना। तो ये वाला चल रहा है यहाँ पर आरोही। अवरोही होता तो फिर उसमें कौन सा आ जाता आपका? बागेश्वर आता, रुद्रप्रयाग आता, चंपावत, इस तरीके से फिर लगाते। लेकिन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कंटिन्यूअस टू इंटरनेशनल बाउंड्री इन उत्तराखंड स्टेट, यानी कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं? ये मैंने आपको पहले बताया, पिथौरागढ़, चंपावत, यूएस नगर, चमोली और उत्तरकाशी। तो टोटल कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं, जो चीन एवं नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले की दोनों देशों के साथ सीमा, ऐसा कौन सा जिला है जिसके दोनों देशों के साथ सीमा साझा होती है? तो वो है हमारा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है कि द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है? सुदूर पूर्वी में आपने ध्यान रखना है पिथौरागढ़ है, और इसे अल्मोड़ा ज़िले से अलग करके 24 फरवरी 1960 को स्थापित किया गया था। यहाँ एक पुराना किला यानी कि दुर्ग है जिसे गोरखाओं ने बनाया था, लंदन फोर्ट जिसे नाम दिया गया है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, नंधौरदून, ठीक है ना। नंधौरदून किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर आपके नंधौरदून की बात करते हैं तो ये हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक स्थित वन्य जीव विहार है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये हमारे उत्तराखंड का 2012 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य है,
जो हल्द्वानी वन विभाग में गोला और शारदा नदियों के बीच फैला है। और इसका ये याद रखना है, ये जो है बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे दुर्लभ किस्म के कछुए भी पाए गए हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा 14, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो सुप्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कहाँ से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से होकर के पास होती है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। इस दर्रे का यूज़ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का यहाँ पर प्रमुख दर्रा हो जाता है। और फिर आता है यहाँ पे लिम्पिया धुरा दर्रा, है ना, ये काला पानी और लिपुलेख नेपाल की सीमा का हिस्सा है। बारालाचा दर्रा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह से कनेक्ट करता है और इसमें लेह मनाली राजमार्ग इससे गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? आप बताइएगा। तो यहाँ पर नेपाल को जो टच करते हैं वो है इनमें से पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। उत्तरकाशी तो किसके साथ लगाता है? चाइना के साथ, लेकिन पिथौरागढ़ चाइना और नेपाल दोनों के साथ ही करता है ना। और उत्तरकाशी हिमाचल से भी सीमा बनाता है, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल की किसी से कोई सीमा नहीं लगती है। चमोली की भी चाइना से सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल है हमारे उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, है ना। तो इसमें हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भारत का 18वां राज्य है। चलिएगा, 1.69% इसके परसेंटेज वैल्यू है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 2006 का क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ों की रानी कहा गया है? तो पहाड़ों की रानी किसे कहा गया है? पहाड़ों की रानी फिर यहाँ पर मसूरी को कहते हैं। नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक। और चलिएगा, एक मसूरी की जो खोज है, वैसे मसूरी की स्थापना 1823 में एक अंग्रेज था सोरे, उसके द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी छोटी झोपड़ी बनाने से की गई थी। यहाँ से इसकी शुरुआत होती। अगला क्वेश्चन आता है 90, निम्न में से उत्तरांचल का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम से सही क्रम है? अवरोही में सही क्रम आपसे पूछा है। सो अवरोही आप देखिए, आरोही आता है तो फिर वो घटने सबसे छोटे से ऊपर की तरफ। अवरोही दिया है तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? सो उत्तराखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करेंगे 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो कौन है जो हमारे जो है नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं क्योंकि PYQs मैं आपको करा रही हूँ। PYQs रिपीटेड हैं। पिथौरागढ़ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं? तो हमारे उत्तराखंड का ये देखिए 2002 और 3 का उस समय उत्तरांचल बोला जाता था। तो जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए। शिवालिक पहाड़ियों में जो है स्रोतकूप जो हैं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 24 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट, यानी कि उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अल्मोड़ा। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द इंटरनेशनल बाउंड्री? उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? बताइएगा। तो हमारा जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। UKPSC रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर 2023 का ये क्वेश्चन
पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे। विच यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी। क्या हो जाएगा? पौड़ी। उत्तराखंड का जो पौड़ी है वो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। यूकेपीएससी जेल वार्डन 2022 दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? सो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी की, नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत है। पूर्वी हिमालय में दक्षिण की ओर विस्तारित होते हुए चलती है और इस भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत सारी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ भी हैं, रेंजेस हैं, जैसे पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मीजो पहाड़ी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नामचा नंगा पर्वत और नामचा बरवा। ये भी आपका यूकेपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पर्वतीय भूभाग का कितना प्रतिशत है? देखो भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पर्वतीय, तो मैक्सिमम पर्वतीय है 86.07%। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये आप लोगों का PYQ सीरीज ही चल रही है। उत्तराखंड को निम्न में से किस भूकंपीय संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? तो हमारे उत्तराखंड को ना यहाँ पर वैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ये जिसमें भी आपका पूछा गया है यूकेपीएससी कंबाइंड है ना, SES एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया, तो हमारे उत्तराखंड को 4th और 5th भूकंपीय संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C एंड D बोथ आपका आंसर होना चाहिए। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर ये संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत है ना, ये उसमें आते हैं। तो अलग, तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब पूछा है कि किस भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा है 4th और 5th है, तो फिर ऑप्शन C एंड D दोनों ही आंसर होगा। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हमारे उत्तराखंड की दूसरी पूछा है, पहली कौन सी है बताओ जल्दी से, कमेंट करो। और आप लोगों ने नंदा देवी है ना, है या नहीं? जी हाँ, पहली नंदा देवी है, दूसरी है कामेट। ठीक है, दूसरी क्या है? कामेट है, चमोली में है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों का, कि उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा को कहा जाता है हिमालय अग्र भ्रंश, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या कहते हैं? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? D यहाँ पे सही होगा। उत्तराखंड में बृहद और लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को मुख्य सीमा भ्रंश कहा जाता है। पूछे जाते हैं, देखो उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को हिमालय अग्रभ्रंश यानी कि हिमालय फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। और मुख्य सीमा भ्रंश किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में वृहद और लघु हिमालय श्रेणियों के बीच में जो भ्रंश रेखा है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश। और उत्तराखंड में लघु हिमालय श्रेणी के मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में, मतलब लघु हिमालय श्रेणी के बीच में कौन सा है? मुख्य सीमांत भ्रंश, और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में कौन आता है? लघु हिमालय श्रेणी आती। मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश, इनके बीच में है उत्तराखंड लघु हिमालय श्रेणी। अभी आप भूलिएगा नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका 32 है। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय का जो है वो स्प्रेड हुआ है, फैलाव है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। दूसरी कौन सी है? दूसरी हो जाएगा कामेट। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है? कामेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है भाई आप लोगों का
34 निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से सबसे ऊंची कौन सी है? तो इन पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची कौन सी है? दोनागिरी यहाँ पे सबसे ऊंची है? नहीं। 7,756 मीटर की है कामेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दोनागिरी की है 7,066 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में है? तो अभी मैंने आपको बताया था वो है आपका लघु हिमालय। कौन सा है? लघु हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन डी। ये 2002, 2003, 2006 और उसके अलावा भी कई एग्जाम्स में पूछी गई है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? सो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने वैसे कराए भी हैं स्पेशली। तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तराई क्षेत्र में। ठीक है ना, पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में मिलते हैं। और कंकरीली पथरीली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। महीन अवसादी मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई। भाबर क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख से ऊधम सिंह नगर आता है, जो एक संकरी पट्टी के रूप में है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ पर हैं? आपका ऋषिकेश के पास है। किसके पास है? ऋषिकेश के निकट है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धम्मा उत्तरांचल की क्या है? तो ये उत्तरांचल में दर्रे हैं। क्या है? दर्रे हैं। ठीक है ना। किंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत को कनेक्ट करता है, नीति चमोली तिब्बत को, और धर्मा पिथौरागढ़ तिब्बत को, शैलशाल लिपुलेख बाराहोती, ये प्रमुख दर्रे आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 40। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून कहते हैं संरचनात्मक घाटियों को। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली 24 से 32 मीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस और क्षैतिज घाटियों को पश्चिम और मध्य भाग में दून कहा जाता है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? हिम से ढकी हुई। सो हिम से ढकी हुई है नंदा देवी है। अब जल्दी से मुझे नंदा देवी की क्या बताओ टोटल मीटर यानी कि हाइट कितनी है? ठीक है, और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 1988 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया जा चुका है। ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। कामेट सेकंड हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 42। माना दर्रा स्थित है। जो माना पास है वो कहाँ पर है? माना, नीति, लिपुलेख ये सब आपके कहाँ पर आते हैं? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43। उत्तरांचल की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। वो है सिनला दर्रा। कौन सा है? सिनला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 44। द्रोणाचार्य के नाम पर जिस स्थान को द्रोण घाटी नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? देहरादून को जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 45 कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा दून कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है ऑप्शन बी देहरादून। कौन सा हो जाएगा? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मार्ग पर ओम पर्वत स्थित है? ऑन विच रूट ऑफ द उत्तराखंड इज ओम पर्वत सिचुएटेड? सो ओम पर्वत यहाँ पर बताओ। तो ये आता है आपका मालपा मानसरोवर मार्ग पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। मालपा मानसरोवर मार्ग पर ओम पर्वत है। यह पर्वत अपनी अनूठी चट्टान संरचना के लिए फेमस है, जो देखने में ओम जैसा दिखता है और पिथौरागढ़ में स्थित है।
ये पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? द लेजर हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम द दून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसको करते हैं मुख्य सीमा थ्रस्ट से, MBT, मुख्य सीमा थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या हो जाएगा? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच घाटियों को उत्तराखंड में दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन है सही होगा। ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक? निम्नांकित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ये UKPSC रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर 2023 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा चौखंबा। ठीक है ना। इसकी जो हाइट है वो 7138 मीटर और द्रौपदी का जो डांडा है वो है आपका 5670 मीटर, नंदा घुंगटी की 6309 मीटर और बंदर पूंछ की 6320 मीटर। अब आप मुझे कमेंट करके ही बताइए कि जो चौखंबा है, ये चौखंबा हाईएस्ट पीक का जो है इनमें से वो कहाँ पे है, किस जिले में है? नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? सो कौन सा करेक्ट नहीं है? सो देखना है भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लिपुलेख, तो लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, दर्रा है। तुंगन या तुंजन जो पास ही चमोली में है। बाड़ा होती चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, ना कि उत्तरकाशी। ट्रेल बागेश्वर में है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। बाड़ा होती कहाँ है? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। UKPSC जेल वार्डन का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मुख्य सीमा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। मुख्य सीमांत भ्रंश MBT फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट। मुख्य सीमांत भ्रंश की बात हो रही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51, निम्नलिखित जनपदों में से कोटा दून किसमें अवस्थित है? कोटा दून है कहाँ पर? सो ध्यान रखिएगा, कोटा दून हमारा आता है नैनीताल में, ऑप्शन सी। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 750 मीटर ऊंची चौरस 36 घाटियों को पश्चिम मध्य भाग में दून और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार कहते हैं। जो कोट दून है वो आपका कहाँ है? कोटा दून नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कैलाश स्थित है। छोटा कैलाश इज सिचुएटेड इन? सो करेक्ट आंसर इज पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन बी। ठीक है। और इसकी छोटी सुंदर झील पार्वतीय ताल कहलाती है। इस झील में छोटा कैलाश का प्रतिबिंब आकर्षक लगता है। और जोंगलिंग कोंग का छोटा कैलाश भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जोंगलिंग कोंग का छोटा कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इन सारे शिखरों में एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, वो कौन सा है? तो ये आपने ध्यान रखना है। कूला कांगड़ी, ये कहाँ पर है? भूटान में है। नंदाकोट कुमाऊं हिमालय के पिथौरागढ़ में है। चौखंबा उत्तरकाशी में है, यही मैंने आपसे पूछा था। और दूनागरी कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स दारमा एंड व्यास वैली ऑफ उत्तराखंड? सो चलिएगा, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, नहीं किया है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनला। कौन सा? सिनला दर्रा। ठीक है ना। और ये पूरी कुमाऊं के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। 22 का एग्जाम में पूछा है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो भैया डेप्सा उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डेप्सा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदाकोट पर्वत की चोटी की ऊंचाई, कि नंदा जो कोट पर माउंटेन पीक है ना, इसकी आपसे ऊंचाई पूछी है। और ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हिमालय, कुमाऊं हिमालय में है। ऑप्शन सी 6861 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। द्रोणगिरी या द्रोणागिरी की बात करते हैं तो ये है अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है। अब नंदा देवी शिखर की बात हो रही है। सो नंदा देवी पीक सिचुएटेड चमोली डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 7817 मीटर हाइट है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागमन से संबंधित नहीं है। गौरी कैचमेंट से रिलेटेड नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मुलिंगला। कौन सा नहीं है, मुलिंगला। मुलिंगला गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, जबकि गौरी जलागम, अंतरधुरा, बेलचाधुरा, रालम दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नामा दर्रा इनसे रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है। तो पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ने वाला जो हमारा दर्रा है वो है लिपुलेख। कौन सा, ये दर्रा चीन के साथ व्यापार के लिए भी इम्पोर्टेंट पास रहा है। दर्रे का दक्षिणी भाग भारत के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन नेपाल के द्वारा इस पर दावा किया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूकेपीएससी है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का है। तो ये आपका हो जाएगा सिनला, उत्तराखंड के दारमा और व्यास को कनेक्ट करता है। पूर्वी कुमाऊं में उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में है। और सिनला प्राचीन काल में भूटिया लोगों के द्वारा एक व्यापार मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जाता था। फिर आता है यहाँ पर जलवायु और वनस्पति से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। सो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वन्यजीव विहार, और उत्तरकाशी में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वॉज हैली नेशनल पार्क इस्टेब्लिश। हैली नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी 1936 में। कब की गई थी, 1936 में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी इसे बनाया गया था 1 अप्रैल 1973। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। हु हैज़ कंट्रोल ओवर सिविल फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। सो सिविल फॉरेस्ट को जिला दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ये सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 65 क्या है कि उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त करता है वो है शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, तो बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। CAP की बात कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड में कहाँ पर है, सेंटर फॉर एरोमेटिक, सैलाकुई में है। और सैलाकुई कहाँ है, देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। CAP उत्तराखंड में सुगंधित क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक पूर्ण व्यापार इंक्यूबेटर सेंटर है। इस संस्थान का उद्देश्य सुगंधित पौधों के उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु ट्रेनिंग देना है। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है कितना। अब देखो यहाँ पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में वनों के क्षेत्रफल 24,305.13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है।
अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं दिखा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो माना है वो माना है ऑप्शन ए, 34,651 स्क्वायर किलोमीटर। अब मेरे अकॉर्डिंग होगा 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। और आयोग ने इसका आंसर माना है उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वन क्षेत्र हम बात कर रहे हैं। अब वन स्थिति रिपोर्ट, तो ये आपका 2015 के अकॉर्डिंग की हम बात करें तो 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उत्तरकाशी, ठीक है ना, 15 के अकॉर्डिंग उत्तरकाशी है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 उत्तराखंड में 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 69, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर गंगोत्री हो जाएगा 2390, और 1989 में इसका गठन हुआ था, है ना, और ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका 70 यानी कि 70, और इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 44.44%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के वन के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछा है, और परसेंटेज में है आपका नैनीताल। कौन सा हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। नैनीताल 71.61%, सेकेंड चंपावत 69.32%, थर्ड आता है पौड़ी गढ़वाल 63.74%, और फोर्थ है रुद्रप्रयाग 57.58%, फिफ्थ आता है टिहरी गढ़वाल 56.68% के साथ में। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। सोना नदी पौड़ी में है ना, और ऑप्शन हो जाएगा सी, पौड़ी गढ़वाल। सो क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी को ही बाह्य हिमालय कहते हैं। सुगंध पादप CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है, तो आपने बताया था ऑप्शन डी, सेलाकुई, जो कि देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल आता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं 2021 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ का 24, तो ये आपको बता दिया था मैंने, बट ऑप्शन आयोग ने ए माना था, है ना। तो 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 69, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। सबसे बड़ा हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों का कहाँ पर है, 1989 में गठित हुआ था, और ये कहाँ पर आता है, उत्तरकाशी में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों ने करा था, जो हमारी उत्तराखंड की वन नीति है उसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। 70 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ये हो जाएगा नैनीताल, ठीक है ना, नैनीताल यहाँ पर, फिर चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ये आपने आंसर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है अब, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव ये आता है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन हो जाएगा सी, कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल। केदार वन्यजीव चमोली है ना, चमोली में है, और अस्कोट पिथौरागढ़ में है, और मसूरी देहरादून में है, बिनसर अल्मोड़ा में आ जाता है।
उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी या पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान हैं? तो यहाँ पर कौन सी हो जाती हैं? ऑप्शन बी, सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण। कौन सी है? सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? यहाँ पर है उपोष्ण। कौन सी है? उपोष्ण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजाजी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो ये एशियाई हाथी का है। किसका है भाई? एशियाई हाथी का है, जो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। और मोतीचूर वन्यजीव को अब इसी पहले जो था उसी में ऐसे मर्ज कर दिया गया है। और IUCN के सहयोग से कस्तूरी मृग परियोजना उत्तराखंड के केदार वन्यजीव विहार में आरंभ की गई है। और कस्तूरी मृग हिमाचल की चुम्बा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है 77, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में या उत्तरांचल में स्थित है, वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। 1936 में इसे तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से हेली नेशनल पार्क के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था चमोली। कहाँ पर हुआ था? चमोली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बांज का पेड़ होता है ना, ओक वृक्ष का चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है ये ओक, और शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है। 5 प्रजाति इसके यहाँ पे मिलती हैं, सफ़ेद बांज, हरा बांज, मोरू, भूरा बांज, खरस और फ्लांट और रियाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 80, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? अस्कोट वन्यजीव विहार ये है पिथौरागढ़ में। 1986 में गठित हुआ। केदारनाथ जो है चमोली में है, 1972 में गठित हुआ। विंसर अल्मोड़ा में है। ठीक है। गोविंद वन्यजीव उत्तरकाशी में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। अगला क्वेश्चन आता है 81, उत्तराखंड स्थित निम्नलिखित संस्थानों में किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई? इसमें से किसने मनाई है? वन्य शोध संस्थान ने। ठीक है। जब ये 2010 और 11 की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन सी होगा। अगला है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? सो इसका आंसर हो जाएगा 520.82 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही होगा। 1936 में गठित हुआ। अगला, उत्तरांचल में कांचुला खर्क क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार, ना सिर्फ आपका 2002-03 में पूछा गया है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये है आप लोगों का ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्र लगभग है। देखो भाई, अगर बात करते हैं 2002 और 3 के अकॉर्डिंग 34,300 हेक्टेयर पे था, लेकिन वर्तमान 2021 की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 24,305.4 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे क्षेत्रफल का 45.44% है। तो फिर आप अब आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो फिर हम चलते हैं ऑप्शन बी में, लेकिन अब आएगा वर्तमान वाला, तो वर्तमान 24,305.04 वर्ग किलोमीटर है। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा जो है ये हमें प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही? इससे बिरोजा और तारपीन बनाया जाता है, जो वार्निश, रंग रोपण, बूट पॉलिश और कांच आदि में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व
करने वाली महिला का नाम क्या है। 86 में आप लोगों ने ध्यान रखना है 24 मार्च 1974 को रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्षा गौरी देवी और उनके साथ अन्य 26 महिलाओं ने जंगल में वन ठेकेदार के मजदूरों का सामना कर उन्हें खाली हाथ लौटने के लिए बाध्य किया था। तो 26 मार्च 2004 को 30 वर्षों में पहली बार इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी। ऑप्शन बी गौरा देवी। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। तो ये बांज और बुरांस के जो पौधे होते हैं ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता होती है। समशीतोष्ण वन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका 2016 का पेपर है, क्वेश्चन में पूछा गया। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और 1983 में से वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। उत्तराखंड का जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, ये है नंदा देवी। कौन सा है, नंदा देवी। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसके एस्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 90, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित है, कौन। तो वर्ल्ड हेरिटेज में आप लोगों ने ध्यान रखना है नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, ये आप लोगों का 1988 में है। फूलों की घाटी 2005 और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका 2016 में, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का है डेप्रिसिएशन का एक कारण है। वो है बंजर भूमि का वनीकरण करना, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर में स्थान मिला हुआ है, किसको। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इसे कब मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और भारत का चौथा बायोस्फीयर है, यूनेस्को के द्वारा अक्टूबर 2004 में इसे मान्यता मिली है। ठीक है, और नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व इस्टेब्लिश कब हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है 1988 आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कौन सा है कि 94, चमोली जिले के रैनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, किससे इनका संबंध रहा है, चिपको मोमेंट से, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुग्याल है, बुग्याल क्या है। उच्च हिमालय क्षेत्र के घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जहाँ स्थित है वो जनपद कौन सा है, तो 1990 में गठित, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थापित किया गया है। 1906 में उत्तराखंड के देहरादून में स्टैब्लिश किया गया है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस उच्च कटिबंध में सर्वाधिक वनाच्छादन प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है 1000 से 2000 मीटर, 98 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये आप लोगों के सामने कथन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल, क्या ये सही है, तो ये आपका सही है। ठीक है, यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, तो भाई ये खतरे में है। ठीक है ना, दूसरा है, उत्तराखंड में प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में, जी हाँ, तो ये खतरे में है और रेड डाटा सूची में भी इसे शामिल किया गया। तो 1 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कुल है यहाँ पर 7,
ऑप्शन हो जाएगा सी गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर, मसूरी, नंधौर। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपका है तो इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, ठीक है ना, उत्तरकाशी, और ये 7,216,641 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 7,216.641 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। आंसर दीजिएगा। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है। तो ये है भाई ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नांकित या निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। देखो, नंदा देवी है, गोविंद है, फूलों की घाटी है, ठीक है। और बात करते हैं कान्हा, तो कान्हा आता है हमारा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये जो परियोजना है ये उत्तरकाशी से लगभग 5.3 किलोमीटर पूर्व में मनेरी में स्थित भागीरथी नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। आंसर हो जाएगा बी भागीरथी। ये डैम पानी को एक बड़ी सुरंग में मोड़ देता है और 90 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल जनपदों में साझा है। तो नैनीताल और पौड़ी में है हमारा 1936 में गठित कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर सूची दी गई है, कूट अभी दिखाएंगे, पहले आप यहाँ पे देखिएगा। सो जल्दी से मैच कीजिएगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये उत्तरकाशी में है, 3 हो जाएगा। अस्कोट हमारा कहाँ पर आ जाता है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 4, 3, 4। और उसके बाद आता है बिनसर, बिनसर अल्मोड़ा में है 3, 4, 1। और सोना नदी पौड़ी में आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस में है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे टिक करना है कि कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल, इसकी स्थापना 1936 में हुई। इसका पूर्ववर्ती नाम हैली नेशनल पार्क था। 826 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसका जो एरिया दे रखा है वो गलत है, क्योंकि ये 520.82 वर्ग किलोमीटर है, ना कि 826। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं, 4th गलत है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। तो वो कौन सा वर्ष है, ये है 1988 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में विश्व धरोहर डिक्लेयर हुआ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और ये उत्तराखंड के चमोली में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालयन मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है, कहाँ पर। तो ये आपका रानीखेत, सोनी रानीखेत में। कहाँ पर हुआ है, सोनी रानीखेत में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रोबी थॉमस कॉटले का नाम संबंधित है किससे। गंगा नहर से है। ये इंजीनियर और जीवाश्म विज्ञानी थे। तो गंगा नहर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं। देखो, बांज का तो बहुत ऊंचा होता है, देवदार के भी ऊंचे होते हैं, बुरास का भी ठीक है। ऑप्शन सी साल का जो वृक्ष है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, उत्तरकाशी में है क्या? नहीं, ये देहरादून और पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में आता है, तो यही आपका गलत है, यही हो जाएगा। कॉर्बेट आपका पौड़ी नैनीताल है, नंदौर नैनीताल है, नंदा देवी चमोली है। उत्तराखंड के निम्नांकित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखो भाई, यहाँ पे सर्वाधिक की बात करते हैं, वो हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन ए उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तरकाशी। उसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित है? रानीखेत के, किसके है? रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? हर्बल पार्क माणा में, कहाँ पर हो रहा है? माणा में इस्टेब्लिश हो रहा है, 11,000 फीट पर, लगभग 11,000 क्या है? फीट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? बिनसर की बात कर रहे हैं, और बिनसर है हमारे अल्मोड़ा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? खतलिंग हिमानी ये है भिलांगना का, किसका है? भिलांगना, टिहरी गढ़वाल जनपद में आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री, और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? अनगिनत कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, रूपकुंड, रहस्यमयी ताल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाली ताल भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसे शारदा नदी, कुटियांगटी या महाकाली के रूप में भी जाना जाता है, और ये हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड से होकर बहती है। काली नदी का पारंपरिक स्रोत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिम्पियाधुरा है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्न में से किस एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको मैंने कराए हैं, यहाँ पर सोनप्रयाग जो है वो पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? सोनप्रयाग। इसमें आपका देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा पिंडर। पिंडर जो है वो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, ठीक है ना। और रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 123। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चलिएगा, आपके सामने सूची है। 7 ताल नैनीताल में है, ठीक है, ऑप्शन बी सीधे चला गया। द्रोण ताल उत्तरकाशी में है। डोंडी ताल की बात करते हैं तो डोंडी ताल हमारा कहाँ, एक सेकंड, 7 ताल नैनीताल में है। द्रोण सागर ताल हमारा काशीपुर में है। डोडी ताल उत्तरकाशी में हो जाएगा। बिरही ताल चमोली में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं, उससे आगे वो गंगा के नाम से जानी जाती हैं, देवप्रयाग, जो कि आपका टिहरी में है। नेक्स्ट है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? नॉर्थ वार्ड से, यानी कि नॉर्थ की तरफ जो है बहती है। सो 125 ऑप्शन हो जाएगा सोन नदी, ठीक है ना, सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, आपको सही सुमेलित करना है। अब यहाँ पे कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं और नदी दी गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपको दिख रहे होंगे,
जल्दी से बताएं। सतोपंथ, तो सतोपंथ जो है यहाँ से अलकनंदा निकलती है ना। सतोपंथ से तो अलकनंदा 2, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। गंगोत्री से आपका भागीरथी हो गई। मिलम से हम बात करते हैं गौरी गंगा, ठीक है, और नामिक से हो जाएगी पूर्वी गंगा। अगला क्वेश्चन आपका सामने, भिलांगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? भिलांगना नदी, खतलिंग ग्लेशियर क्या है? भिलांगना नदी का यहाँ पर उद्गम स्रोत है, और ये भागीरथी नदी की एक प्रमुख उपनदी है, सहायक है। भिलांगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? अलकनंदा। कौन है? अलकनंदा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में कौन सी झील अवस्थित है? तो चंपावत में बोला गया है श्याम ताल, तड़ाक ताल, चोराबाड़ी या डोडी ताल। तो डोडी ताल तो वैसे ही नहीं होगा। तड़ाक कहाँ है? अल्मोड़ा में। चोराबाड़ी का है? रुद्रप्रयाग में। डोडी ताल उत्तरकाशी में। बचा कौन सा? श्यामला ताल। ऑप्शन हो जाएगा ए। श्यामला झील के पास ही विवेकानंद आश्रम है। स्वामी विवेकानंद ने झील के किनारे योग साधना किया था, और इस झील में सफ़ेद कमल के फूल खिलते हैं, और चंपावत का प्रसिद्ध झूला मेला जो है इसी के किनारे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बोला है। तो यहाँ पर आपका सरयू, पनार, काली गंगा, काली गौरी गंगा, भागीरथी, जड़ गंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 130 का ऑप्शन ए सरयू पनार। सरयू भागीरथी नदी की सहायक नदी जड़ गंगा है। काली नदी की गौरी गंगा विष्णु की धौली है। सरयू की सहायक नदी पनार नहीं है, ये गलत हो जाएगा फिर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं कहाँ से? ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, वो हो जाएगा आपका देवप्रयाग से। उत्तराखंड के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या है? सो यहाँ पर ऑप्शन सी चमोली में। कहाँ पर है? चमोली में। अगला है, भागीरथी नदी का अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट है, हेमकुंड झील घिरी हुई है किससे? हेमकुंड जो झील है वो घिरी हुई है किससे? 7 हिमाच्छादित शिखरों से। 7 हिमाच्छादित शिखरों से ये घिरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 135, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है खतलिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो गलत, डोंडी ताल उत्तरकाशी में है, देवरिया रुद्रप्रयाग में है, ना कि टिहरी में। बेनीताल चमोली में आता है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन क्या है? बी आपका गलत है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो अभी आपने मिलान करे थे ना, तो पूर्वी धौली गंगा का उद्गम स्थान आपने देखा था। अभी सहायक नदी किसकी है? काली की है। किसकी है? काली की। यहाँ पर ऑप्शन बी। अलकनंदा, भिलांगना, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, रामगंगा आदि ये नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोविंद घाट ऑप्शन सी यहाँ पर अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा में सबसे पहले लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिलती है, ध्यान रखिए। टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध डैश नदी पर स्थित है। तो टिहरी जो है ये भागीरथी है ना, भागीरथी और भिलांगना के उस पर है। इस परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो ये जो गौना झील है 1893 में बिरही घाट के सकरे मुंह पर एक विशाल पत्थर गिरकर रुक गया, जिसने बिरही गंगा के जल को रोक दिया था। इसे गौना झील के नाम से जानते, जो लगभग 62 वर्षों तक रहा। जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये है आपकी भागीरथी। किससे है? भागीरथी। केदार गंगा, भिलांगना,
आदि नदियाँ भागीरथी से संबंधित हैं। भागीरथी नदी उत्तरकाशी गंगोत्री के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल की कोशी नदी सहायक नदी है किसकी? कोशी सहायक है रामगंगा की। इसे राठ वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी। उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो ये है भाई सतोपंथ। कौन सी है? सतोपंथ। इसी के पास स्वर्ग रोहिणी शिखर भी है। ये ताल त्रिकोणाकार है। अलकनंदा नदी इसी ताल से निकलती है ना। केदार ताल गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो गंगा नदी की बात करते हैं तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ऑप्शन डी। कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? वो कौन सी नदी है जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? पिंडर। कौन सी है? पिंडर, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि उत्तराखंड की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। टोन्स यमुना की सहायिका है। टोन्स यमुना की सहायक है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। फिर बोला गया है भिलांगना भागीरथी की सहायिका है, बिल्कुल है। फिर बोला गया है कि पिंडर गंगा की सहायिका है, जी हाँ पिंडर भी है ना। और मंदाकिनी अलकनंदा की सहायिका है। अब देखो पिंडर बोला गया है यहाँ पे, क्या? पिंडर तो भैया अलकनंदा की है, गंगा की थोड़ी नहीं है डायरेक्ट। और मंदाकिनी अलकनंदा की, बिल्कुल सही। तो 1 2 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। लेकिन आपका पिंडर ये डायरेक्ट गंगा की नहीं, अलकनंदा की है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है? तो वो कौन सी नदी है जो उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है? क्लियर सा आप लोगों के पास आंसर होना चाहिए। कावेरी। कौन सी है? कावेरी। कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा निरा रिवर है जो पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी सहायक नदियाँ हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी धौली और कुंथी यांगटी। ठीक है, कुठी यांगटी या कुंथी यांगटी है ना। और इसके अलावा गंगा गौरी, ठीक है, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया इसकी सहायक रिवर्स है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों के द्वारा पोषित है? तो ये है आपका गंगोत्री। कौन सी है? गंगोत्री हिमनद। रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी और चतुरंगी हिमानियों के द्वारा पोषित है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो ये आता है लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख। काली नदी पिथौरागढ़ के सुदूर पूर्व में तिब्बत बॉर्डर के पास जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित काली पानी यानी कि व्यास नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सो श्यामला ताल की अगर मैं बात करती हूँ, श्यामला ताल चंपावत में है, ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। और इसी के पास स्वामी विवेकानंद आश्रम है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? मंदाकिनी नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भैया ये भागीरथी और अलकनंदा जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी अलकनंदा, अलकनंदा के तट पर। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है,
क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चंस हैं तो उनको धीरे धीरे करते रहेंगे। आज मैंने 150 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, कल आपको वो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे 155 से आगे के। निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कफनी की बात करते हैं, बागेश्वर में है। रालम पिथौरागढ़ में है। खतलिंग उत्तरकाशी में नहीं, टिहरी गढ़वाल प्लस रुद्रप्रयाग में आ जाता है। अलकापुरी आपका चमोली में है। ऑप्शन सी क्या है आपका गलत है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।